अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सॉरी। कल संडे की वजह से मैंने अपनी स्टोरी बहुत लेट अपलोड की है संडे के लिए। लेकिन मैंने जैसे कि कहा था कि मैं एक स्टोरी अपलोड करूँगी, अनजानी सी मोहब्बत, तो मैंने अपलोड कर लिए अभी कश्यप के लिए। लेकिन लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, देखते संडे टू संडे आएगी एंजॉय, तो संडे को करना है ना। बाकी तो टाइम मेरे ये दो स्टोरी आप लोग के लिए काफ़ी है। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफिया क्वीन वंशिका। चलिए जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। माफिया क्वीन वंशिका जो बहुत देर से मार खा रही थी झाड़ू से, उनकी आधी तो सफाई हो चुकी, लेकिन नैना टक्कर को लगता है कि वो अधूरी है। वो और ज़्यादा अपनी कमर को कस लेती है उसे मारने के लिए। तब वो कहती खूबसूरत है, बस करना मेरी माँ, और कितना मारेगी, पूरी बॉडी दर्द कर रही है यार, कितना मारेगी तू, तू थक नहीं रही है, तुम्हें थकान नहीं महसूस हो रही, थोड़ी देर आराम कर ले, जो तेरी कंडीशन है। और ऐसे तो वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है, कितनी हॉट लग रही है। पता लोग क्या सोच रहे होंगे, उनके ख्याल से मैं तुम्हारे पति के पीछे या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे हूँ, इसलिए तुम मुझे झाड़ू से मारने के लिए यहाँ तक आई हो। सीरियसली लोगों को थोड़ी पता है कि तुम मुझे किस लिए मार रही हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता तुम मुझे किस लिए मार रही हो। तुम बता के मारोगी तो अच्छा नहीं। अच्छा तो तुम्हें बता के मारना चाहिए। अभी जो मैंने तुमसे कहा तुम डांस कितना अच्छा कर लेती हो, ए, तो तुम्हें डांस से प्रॉब्लम होगी? नहीं, मुझे डांस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उस लड़की का तुम्हें इस तरह से छूने से प्रॉब्लम है। वो क्या करती है, अपना हाथ ले जाकर उसकी कमर को प्रेस करती है, कहती ए ये क्या कर रही है, गुदगुदी हो रही है, ऐसे मत कर। अच्छा मेरे छूने से तुम्हें गुदगुदी हो रही है, और उसके छूने से जो तुम्हारे चेहरे पर 32 टूब की लाइटिंग रोशनी हो रही है, उसका क्या कहना है तुम्हें? टूब की लाइटिंग मतलब टूपेस्ट है क्या? खूबसूरत, आई हेट यू। अच्छा तो तुमने आई लव यू कब बोला था, ये तो बताओ मुझे। मुझे याद नहीं है, जहाँ तक मैं हमारा ख्याल है तुमने आज तक मुझे आई लव यू नहीं बोला, और आई हेट यू इतनी ज़ोर से सारे पब्लिक के सामने बोल रही हो जैसे कि तुमने आई लव यू बोला है मुझे। मुझे यही सुनना दिया कि यू लव मी, टेल मी यू लव मी। नहीं, आई हेट यू का मतलब होता है आई हेट यू, मतलब ये नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। हश वशे, क्या बात है, नफ़रत करती हूँ लेकिन झाड़ू से मारने के लिए पहुँच गई, क्या बात है। मैंने ना टक्कर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में सोचने लगी हो? मैं तो कह रही हूँ हम दोनों का रिश्ता इम्पॉसिबल वाला रिश्ता है। कहाँ तुम आसमान और कहाँ मैं ज़मीन। ज़रा अपनी लुकट को लुकट क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ याद है याद है। ज़रा अपने आप को देखो कितनी खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी हो, और ज़रा मेरी तरफ नज़र तो उठा के देखो, मैं कितनी बेंजी टाइप लड़की हूँ यार। अपनी चॉइस तो अच्छा रखो, खूबसूरत रखो, मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की तो मिलेगी। जैसे ये सुनती नैना क्या करती है ना, आओ देखती ना, तो फिर से वो झाड़ू सीधा उसके चेहरे पर मारने वाली थी। तब वो क्या करती, नैना कहती, अपने दोनों हाथ खूबसूरत अपने चेहरे पर रख देती, कहती हे मेरी माँ, ये चेहरा वैसे ही देखने के लायक नहीं है, लोग इसे देखते नहीं है। एक बार देखा तो बार बार देखने की ख्वाहिश नहीं होती लोगों की, लेकिन तू इस चेहरे को एक बार भी देखने के लायक नहीं छोड़ना चाहती। मैं तो तुम्हें पूरी तरह से किसी को देखने के लायक नहीं छोड़ना चाहती, ना कोई तुम्हें देखे इस भी लायक छोड़ना नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा देख यार, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डांस प्रोग्राम कर रहे थे, डांस सालसा डांस कर रहे थे। डांस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं। बाबू सोना, मैं तेरी होना बट तू मेरी नोट होना, क्योंकि हम दोनों नोट सिमिलर, हम दोनों सेम टू सेम नहीं है ना। आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, आगे लोगों की कमेंट्स आएंगी, लोग तुम्हें कहेंगे कि किस तरह से एक बेंजी की टाइप लड़की को तुमने चुना है अपनी लाइफ पार्टनर के लिए। मैं तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के लिए नहीं चुन रही। अच्छा तो किस लिए चुन रही है तू मुझे, बोल बोल किस लिए चुन रही है? जिस लिए मैंने तुम्हें चुना है उस लिए चुन रही, तो उसके लिए कौन सी लड़कियाँ होंगी ना, उन्हें चुन लो। कहा था मैं चुनूंगी, लेकिन तुम रोका, तुमने रोका था ना मुझे चुनने से। गई थी ना मैं, दोबारा किसी के और के पास भी गई थी, बीच रास्ते में तुम मुझे पकड़ के लाई थी। हे वो नोट यू टाइप, ओके, वो चीज़ तुम्हारी टाइप की नहीं है। हाँ अगर किसी अच्छी लड़की को चुनो, किसी ड्रेसिंग
ऐसी लड़की को चुनो जो तुम्हारे लायक हो। तुम जिस लड़की को चुनने जा रही थी वो सिर्फ फर्स्ट नाइट के लिए होती है, सेकंड नाइट तुम लोग उसके साथ गुजार नहीं सकते, और उसके साथ सारी दुनिया गुजारते, तुम कहाँ से गुजारती। ऐसी जगह जा रही थी चुनने के लिए, और मैंने इसलिए तुम्हें रोका था, वरना मेरा ऑप्शन, मेरा ये नहीं था कि मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें ऐसी जगह जाना है तो उसके लिए मैं हूँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है, मुझसे बेस्ट, मुझसे कई गुना खूबसूरत है ना, हॉट एंड सेक्सी, जैसे कि तुम हो, तुम्हें मिल सकती है यार। देखो ये चारों तरफ पैसे वालियाँ भी हैं, खूबसूरत भी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारे टाइप की होंगी, मेरा मतलब तुम्हारी तरह खूबसूरत, तुम्हारी तरह सेक्सी, तुम्हारी तरह हॉट, सिंपल सी बात है। अच्छा, जिसके साथ तुम डांस करो उसके बारे में क्या करें, वो तो एंगेज है, शादीशुदा है, डोंट वरी, वो तुम्हारे टाइप की नहीं, इतना तुम उसके टाइप की हो। दूर से ये सब ये सुन रहे थे तो वो क्या, ये क्या कह रही है, मेरी बीवी को क्यों घसीट रही है इसमें, मेरी बीवी है। ओ शट अप, तुम अपनी बीवी को अपने पास रखो, कोई तुम्हारी बीवी को नहीं ले रहा है। और वैसे ही उसने एक नॉर्मल बात कही है, और खूबसूरत ने कह दिया ना, वो उसकी बीवी, तुम शादीशुदा है तो डोंट वरी। तो क्या हुआ, अगर वो अपने हस्बैंड से चुप के तुम्हारे साथ डांस कर सकती, नहीं, उसने अपने हस्बैंड के सामने मेरे साथ डांस किया था, और उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम सब डांस ही तो कर रहे थे। लेकिन तुम पता नहीं क्या देख के और यहाँ तक आई हो, और हाई तो आई, मेरी आई माई माई कर दी, मोए मोए कर दिया मेरा यार, मोए मोए। और इसी तरह एक्टिंग करती है, तो कहती है ये जस्ट शट अप, तुम्हारी ये सर्कस से मैं पिघलने वाली नहीं। अरे मैं पिघलना भी नहीं चाहती, तुम्हें आइसक्रीम हो क्या, तुम्हें पिघलूंगी मैं नहीं कर सकती ना पिघलने के वाला काम। तुम आइसक्रीम नहीं हो जिसे मैं अपनी वो क्या कहते हैं यार, वो हॉटनेस दिखा के पिघलवा दूँ। हाँ पिघलवा दूँ, यही कह सकती हूँ मैं। अपनी हॉटनेस दिखा के तुम्हें पिघलवा नहीं सकती ना, इसलिए तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, उसके करीब आराम से जा रही थी, नैना उसकी तो इंटेंशन समझ रही थी, लेकिन कुछ कहती नहीं। तुम्हें पता है सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, तुम एक IPS ऑफिसर हो, IPS, और तुम्हें तो और ज़्यादा बेस्ट लड़कियाँ मिल सकती हैं यार। ज़रा सोचो, और अपना हाथ ले जाकर उसके हाथ की तरफ बढ़ा रही थी, और नरम चौकड़ी मुपड़ी बातों से उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहती थी, काम करना चाहती थी। लेकिन वो तो नैना थी, वो क्या करती है, उसका हाथ जो उसे झाड़ू पकड़ने वाले था, और दूसरे हाथ जो उसके हाथ में स्टिक था, उसी हाथ पे वो स्टिक मारते थे, और वो कहती जोर से लगी। पीछे हो तो पीछे हो ना, वहाँ से बैठ कर भी बात, वहाँ से खड़े होकर भी बात कर सकते थे ना, क्यों पास आ रहे थे मेरी झाड़ू को लेने के लिए। तो मैं भूल गई थी तुम्हारे हाथ में स्टिक भी है यार, मेरी माँ कितनी ज़ोर से मारा यार, देखो हाथ कितना लाल लाल हो गया यार। मैं बेंजी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी स्किन वाइट नहीं है, वाइट पेस्ट देखी दिल मारा बोल मुझे ना, डांस मारे रे ओ बेबी एपिक इन माई हार्ट, तूने डांस मारे, और तुम तो मुझे डंडे से मार के डांस मार रही हो यार। अच्छा तुम्हें गाने भी याद आ रहे हैं, अच्छा ये गाना है क्या, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कौन सा गाना है, किस तरह का गाना है, अक्षय की मूवी का गाना है, दिल एपी इंग माई डांस बेबी डांस मारे रे, बड़ा डांस मारे दिल ये डांस मारे। अच्छा मैंने वो फिल्म नहीं देखी ना, इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन यार सीरियसली एक चीज़ नहीं, दो चीज़ें तो मुझे मारी हो। मैंने पहले कहा मैं ये गेम नहीं खेलूँगी, एक चीज़ का तुमने कहा था, लेकिन ऑप्शन सिर्फ 10 मिनट के लिए था स्वीट हार्ट, 10 मिनट के लिए। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ऑफर 10 मिनट का नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का तो होना चाहिए। तुम कब से आई हो, मुझे जिस तरह मार रही हो ना, उस तरह तो मेरी मॉम डैड ने भी मुझे नहीं मारा होगा जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा तो तुम्हारे मॉम डैड भी है, हाँ ऑफकोर्स। दुनिया में तुम्हें वैसे तो नहीं आई हो ना कि साइंस ने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिससे मैं पैदा हो गई। जाहिर सी बात है वो प्रोसीजर होते रहते स्वीटहार्ट। जब तक एक लड़की एक लड़के से नहीं मिलती, वो लोग ना करें, तो हम जैसे बच्चे कैसे पैदा होंगे। ये गलत सवाल मैंने सही गलत किया भाई। जितने लोग इस चीज़ से एग्री तो करते हैं ना, सब लोग उसी वाली चीज़ों से आए हो ना दुनिया में। नहीं तो साइंसदानों ने कोई अजूबा हरकत तो नहीं की ना, बिना उन चीज़ों के ही बच्चे पैदा होने वाले हैं। ये चीज़ आजकल चल रही है यार, लेकिन उसके लिए भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये मैं क्या कह रही हूँ,
तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही हूँ। देखो ना, तुम्हारी मार खाने से मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा और मेरी ज़बान भी नहीं चल रही। ज़बान तो तुम्हारी अच्छी खासी चल रही है, हाँ दिमाग कह सकते हो नहीं चल रही। तो प्लीज़ बाबू सोना, थोड़ी देर रुकना। अरे बात करते हैं ना, मुझे बात करने तो दो यार। ऐसा कौन करता है? अदालत में भी हम जाते हैं, जज के सामने जाते हैं तो सामने वालों को अपनी बात रखने का ऑफर देते हैं जज साहब कि तुम इस चीज़ को मानती हो या नहीं मानती। जो केस तुम पे चल रहा है, जो तुम पर इल्ज़ाम लगे हैं, तुमने चोरी की है, तुमने कत्ल की, वो भी पूछते हैं यार। यहाँ तक कि कत्ल के बारे में भी पूछते हैं। तुम तो डायरेक्ट कहा कि मुझे धो नहीं रही है, झाड़ू से मेरी सफाई कर रही है। सीरियसली देखने ना, मैंने आज के दिन बहुत मार खा लिया, इतना मैं नहीं खा सकती, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। मामा कसम कहती हूँ, इससे ज़्यादा अगर तुमने मारा ना, मैं बेहोश हो जाऊंगी कसम से। अगर मैं बेहोश होगी तुम मुझे नहीं उठा पाओगी। अच्छा याद नहीं मैंने तुम्हें किस तरह एक बार उठाया था? तुम बेहोश हो जाओ, इससे अच्छा तुम बेहोश हो जाओ, मैं तुम्हें उठा के भी लेके जाऊँ। नहीं कर सकती ना मेरी माँ। देख, गलती होगी कान पकड़ के उठक बैठक करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर अपना कान पकड़ती है और सबके सामने उठक बैठक करने स्टार्ट कर देती। देखो, गलती होगी, कान पकड़ा, उठक बैठक भी कर रही हूँ। और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे दूध के अंदर नींद के अंदर दूध डाल दिया था। एक्सक्यूज़ मी, क्या कह रही हो? मैंने क्या कहा? फिर से रिपीट करो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे नींद के अंदर दूध डाला था। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरी नींद के अंदर कहाँ से दूध डालोगी तुम? ओ, मेरा मतलब देखो ना, तुम्हारे मार से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मेरा मतलब आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे दूध में नींद की गोलियां मार डाली थी। तो क्या करती है? तुम्हारी कंडीशन वो चीज़ की नहीं थी ना, इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ये सब किया था। और मेरी कंडीशन किस चीज़ के लिए नहीं थी, ज़रा नकद बताना पसंद करेंगी? ज़रा विस्टाक्स से बताना पसंद करेंगे? विस्टाक्स वो क्या होता है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? नहीं, तुमने कभी हिंदी क्लास पढ़ी है? हिंदी नहीं, जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ हिंदी थोड़ी होती थी। वहाँ तो सब कुछ इंग्लिश ABCDEFGH वाली होती थी। हाँ, तभी तुम्हारी नॉलेज थोड़ी सी कम है। ज़रा तसल्ली से बताओगी कि मैंने किस चीज़ के लिए तुमने मेरी नींद की गोलियाँ, मेरी नींद में दूध मिलाया था? ओह, तुम भी वही बात कर रही हो। ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे दूध के अंदर नींद की गोलियाँ मिलाई थी, ऐसा होता है। हाँ, बोलो बोलो, क्यों, किस लिए? ताकि तुम मेरे साथ सेक्स ना कर सको, मेरे साथ सेंटिमेंटेशन ना करो, मैं कंट्रोल ना कर सकूँ, इसलिए तुम्हें नींद की गोली दी थी यार। लेकिन उस गोली की ज़रूरत तो तुम्हें थी। अगर मैं तुम्हें टच करती तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती ना। ये गलत बात है, मैं नहीं होती, तुम आउट ऑफ कंट्रोल करवाती हो यार। सीरियसली, तुम्हारे एक टच ना मुझे क्या बताऊँ, तुम्हारा एक टच मुझे बहुत पागल कर देता है। कभी कभार मैं ये सोचती हूँ, तुम्हारे इस टच को बिना टच किए मैं कैसे रह सकती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें टच किए बिना रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल। तुमसे दूर जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास आना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास दो रास्ते हैं यार, या तो तेरे करीब आऊँ या तो तेरे से दूर रहूँ, लेकिन दोनों ऑप्शन में मेरा ही नुकसान है। अच्छा, एक फ़ायदा नहीं है तुम्हारे लिए? कैसा फ़ायदा? मेरे साथ सब कुछ करने का तुम्हें फ़ायदा है, इसका क्या मतलब? क्या सारी चीज़ें सिर्फ ये लाइफ सारी इसी चीज़ पे पर फोकस करें हम लोग, सिर्फ सेक्स इंटरमेशन, इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा हम एक दूसरे से बात ना करें, इसके अलावा हम एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही ओपन नहीं हो रही है दोनों? मैं क्या कह सकती हूँ? सब एक साथ माला को घूरते, जो माला अटक के गई थी, मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हें पता था ना ये सब चीज़ें यहाँ होने वाली है? आ, 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 इतना नहीं पता था, इतना ओपन माइंड ये दोनों होंगे मुझे ये नहीं पता था। मुझे ये पता था ये होने वाला है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा है। तो हमें ये पब्लिक को बाहर नहीं निकालना चाहिए। जो मज़े से वीडियो बनाने की फोकस करे तो क्या हुआ, बनाने दो वीडियो। उनकी वीडियो बाहर थोड़ी लीक होने वाली, इनकी वीडियो सिर्फ मेरे पास आने वाली है और मैं इसे संभाल के रखूँगी। डोंट वरी, तुम्हारा दिमाग खराब है। इस वक्त सिचुएशन देख कर ही पंच लाइन मार लो स्वीट हार्ट। अभिषेक कहता है, ओ कम ऑन स्वीटी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली दफ़ा मैंने इसे इस रूप में देखा है। ये नहीं लगता कि ये वंशिका है, वंशिका राजपूत, वो वंशिका राजपूत जो दुनिया को अपनी उंगली पर नचाती है, जो बिजनेस वूमन, बिजनेस की दुनिया की सबसे तेलकदर वूमन में से एक है और माफिया क्वीन है। कौन कह सकता है ये बंदी है?
दो चीज़ें काम करती है, दो काम एक साथ करती है। एक तो बिजनेस वूमन है, दूसरा माफिया क्वीन वंशिका है। अगर कोई इसका कोई रेगुलर जो जो ऑफिस में इसके साथ काम करता है, बिजनेस करता है, जो इसके दुश्मन होंगे उसे ये देखेंगे ना, तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगे। उनको तो हार्ट अटैक 100% पक्का होगा कि माफिया क्वीन वंशिका को इस रूप में देखेंगी। तो हाँ, मुझे नहीं पता था नैना टक्कर के साथ वो इस तरह की चीज़ें भी कर सकती है। वाह, अमेजिंग। लेकिन जो तुम कह रही हो वाकई से ज़्यादा हो रहा है, हमें नहीं रोकना चाहिए। तब वो क्या करती है, वो लोग आगे जाते, कामनी भी आगे जाती है, चांदनी भी। तो कहते ये क्या बकवास करे तुम दोनों, तुम लोग को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, प्राइवेसी बातें तुम लोग यहाँ पर सबके सामने ओपन ही कर रहे हो। तो कहते तुझे इससे क्या, तू अब बीच में आ रही है। कब से मुझे जो मुझे सफाई कराया जा रहा था, तब तो तेरे मुंह नहीं खुला था, और तब तो तू कोने में खड़े होकर सिर्फ फिल्म देख रही थी। जैसे तुम लोगों के हाथ में पॉपकॉर्न नहीं था भाई, वो भी लेकर बैठ जाते ना फिल्म देखने के लिए। पॉपकॉर्न खाते खाते एंजॉय कर लेते तुम लोग मेरी मूवी। मूवी का क्या नाम रखूँगी मैं, रुको, अपने अनजाने अनजाने नहीं कह सकते ना जी, अनजाने नहीं हो सकते यार, क्या कह सकते हैं, हाँ, विदाउट सेक्स वाली मार, नहीं ये भी नहीं कह सकते, विदाउट सेक्स वाली मार, ये क्या बात हुई। तब नैना उसको घूर के देखती है, क्यों, क्या बकवास करने वाली। नैना टक्कर, हम अपनी मूवी का क्या नाम रखेंगे, झाड़ू से सफाई की अपने दुश्मन की। एक मिनट, तुम मुझे दुश्मन समझ के मार रही थी, दिस नॉट फेयर। मैं तो समझी तो तुम मुझे किसी और चीज़ की वजह से मुझे मार रही हो, तुम दुश्मन समझ के मुझे मार रही थी, ये तो गलत है। अगर अब तुमने दुश्मन समझ के मुझे मारा तो तुम्हारी हाथ की मार को मैं रोकूंगी। कब से मैं काम का कह रही थी कि तुम किसी और वे में मुझे मार रही हो, लेकिन तुम तो दुश्मन की समझ के मुझे मार रही हो, और मैं बेवकूफ़ों की तरह मार खा भी रही हूँ। ये नहीं हो सकता, सॉरी। अब अपने सोच समझ के अपना ये झाड़ू मुझ पर चलाना, क्योंकि मैं इसे रोक सकती हूँ। अच्छा, तुम रोक सकती, रोक के दिखाओ। ये कह को झाड़ू उसकी तरफ बढ़ाती और उसे मारने ही लगती, तो वो रोकती नहीं, फिर से अपने हाथ नीचे कर ये क्या है, तू मेरी बात को सीधी तरह नहीं ले सकती। मैं कह रही हूँ ना तुम्हारे हाथ रोकूंगी, तो मैं भी तो कह रही हूँ रोक के दिखाओ ना, हाथ बढ़ाओ और मेरे हाथ पे ये झाड़ू, इसे लेके दिखाओ। आई प्रॉमिस, अगर तुमने इसे मेरे झाड़ू को अपने बॉडी तक पहुँचने से पहले रोक दिया ना, तो वो वादा करती हूँ मैं इसे बिना चूरे तुम्हारे हाथ में देकर यहाँ से चली जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे करीब भी नहीं होगी, तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं। अब तुम्हारे पास वो ऑप्शन है, अपनी लाइफ को नॉर्मल गुजारना है ना, मेरे साथ रहोगी तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगर तुम मेरे अलावा किसी और को टच करोगे, जैसे कि तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे ये कहा था, हमें रिश्ते में आने से पहले यही कहा था ना कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और ना छुए, तो मैं भी आज ये ऑप्शन रखती हूँ। अभी जो तुमने कहा ना तुम्हें दुश्मन समझ के मैं मार रही थी, हाँ यही समझ लो, मैं तुम्हें दुश्मन समझ के मार रही थी, ठीक है। मैं तुम्हें इसलिए मार रही थी कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, जो मेरे करीब आना भी चाहती हो और नहीं भी आना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। लेकिन अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, आज अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें मारूंगी झाड़ू से, और झाड़ू से क्या, स्टिक से भी मैं तुम्हें मारूंगी, दोनों चीज़ों से मैं तुम्हें मारूंगी। अगर दोनों में से किसी एक चीज़ को भी तुम पकड़ के रोक लो, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाओगी। मेरे पास मेरा साया भी तुम तक नहीं पहुंचेगा, जिसके बाद तुम जो करना चाहो कर सकते हो। किसी के साथ भी डांस कर सकती हो, किसी के साथ सेक्स भी कर सकती हो, किसी के साथ इंटीमेशन भी हो सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी जो मैं करूँगी उसे तुम रोको तो मैं मानो। जैसे ये सुनती है ना कि खूबसूरत कहती, ये क्या बकवास वाली बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी गेम होता है, ये तो गेम नहीं है, ये तो चीटिंग है, ज़रा सारी चीटिंग होगी ना। तुमने तो अपनी बात करके मुझे मारने के लिए सोच रही हो, और तुम जानती हो मैं तुम्हारी हाथ को नहीं रोकूंगी। नहीं रोको, बिल्कुल रोको। दुश्मनों के हाथ को रोकना चाहिए, जो दुश्मन बन के तुम पर वार करे उस वार को तुम्हें रोकना ही चाहिए, जिस चीज़ के लिए तुम एग्री नहीं हो। लेकिन तुम मेरी दुश्मन तो नहीं है, मेरे बॉस की बेटी हो, ये सोच के मार खा सकती हो ना। ये भी नहीं कर सकती। किसी बॉस को हक नहीं है कि अपने एम्प्लॉय को इस तरह बेदर्दी से मारे, वो भी सबके सामने पब्लिकली मारे, समझी तुम। तो तू क्या चाहती है, मैं क्या करूं। मैंने जो ऑप्शन दी उस फैसले को मानो ना, इस ऑप्शन को लाभ उठाओ, जो मैंने तुमसे कहा वो करो, यानी कि मेरे हाथ को रोको। अगर हाथ रोका तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से आउट, चाहे जितने भी लोग तुम्हारी ज़िंदगी में इन हो, मुझे कोई परवाह नहीं होगी, मुझे कोई वास्ता नहीं, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे हाथ को रोक के दिखाओ,
तो कामनी कहती तू पागल हो गई है, तू अच्छी तरह जानती है ये तेरे हाथ को नहीं रोकेगी, फिर तू ये चैलेंज क्यों कर रही है? देखना चाहती हूँ ये किस हद तक मेरी मार खा सकती है। तेरा दिमाग ख़राब है क्या? हाँ, आई होप तू गुस्से में, मुझे पता है तू गुस्से में, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो रहा है। सीरियसली इतना हद से ज़्यादा मत करो जिससे इसे तकलीफ़ हो, बाद में तुम्हें पछताना पड़े। नैना की तरफ खूबसूरत कंफ्यूज नज़रों से देख रही थी। तब चांदनी उसके पास आके कहती ये क्या बकवास कर रही है? रोकेगी तो इसके हाथ को? हाँ रोक, अगर तू नहीं रोकेगी तो मैं रोकूंगी। ये तो गलत है। वहाँ दूर खड़ी माला भी ये सब चीज़ें देख रही थी। तो अभिषेक कहता तुम क्या देख रही हो? अच्छी चीज़ रखी है उसने। अब ये सब ने खूबसूरत के ऊपर कि वो क्या फैसला करेगी। तब चांदनी कहती है ये तो गलत बात है। तब एनी कहती ये तो गलत बात है। और ये तो वही मिसाल है ना, बंदूक दे रही है लेकिन गोली चलाओ या ना चलाओ वाला ऑप्शन दे रही है उसके हाथों। तो सबके सब एक साथ एनी की तरफ देखते, क्या कहा? वो मैंने गलत कहा क्या? परफेक्ट कहा, बंदूक देकर भी चलाओ नहीं वाला बात, यानी कि बंदूक दे रही गोली नहीं दे रही, ये बता देती। ये अच्छा था। सेम चीज़ नहीं है क्या? एक ही तो बात है, अगर बंदूक दे चलाने के लिए गोली ना मिले तब भी एक प्रॉब्लम है, बंदूक दे रही चलाने की इजाज़त भी नहीं दे रही है, ये भी कह सकते हैं ना हम लोग। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? वो बेचारी पहले से इतना मार काट चुकी, स्ट्रिक्ट तरह मार खाएगी तो वो तो बेहोश हो जाएगी। हाँ ये तो हमें भी पता है बेहोश हो जाएगी, लेकिन हम देखना चाहते हैं किस हद तक वो मार खाना पसंद करेगी, वो भी उस इंसान के हाथों जिससे वो कुछ मानती भी नहीं है लेकिन सब कुछ है उसके लिए। यही चीज़ हमें भी देखनी है, लेकिन ये गलत है। अनवर बोलता है तो शाज़िया से कहती है देखो ये उनका पर्सनल मैटर है, हम सिर्फ देख सकते कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तुमने गलत किया माला, इज़ नॉट फेयर। तुमने जानबूझ के सारी चीज़ें की हैं और जानबूझ के उससे मार खिलाना चाहती हूँ। मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री देखनी थी, जो एक दूसरे को मानते भी है लेकिन नहीं मानते भी है, मतलब एक दूसरे को पसंद करते लेकिन पसंद का नाम नहीं दे सकते। बस एक चीज़ कहते हैं ज़रूरत, इनकी क्या ज़रूरत है, कैसी चीज़ की ज़रूरत है जो इनकी एक दूसरे को बांध के रखती। तब जो खूबसूरत कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो खांसना स्टार्ट कर देती। ओके सब एक साथ खूबसूरत को घूरते कहते क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही बच्चे के सामने कुछ ज़्यादा ओपन वाली बात नहीं कर रही हो। नहीं वो बच्ची नहीं है, उसे भी पता होना चाहिए कि क्या हम बात करें। देखो एक चीज़ होती है ज़रूरत, होती है नीड, बॉडी नीड। एक बॉडी नीड होती है जो आपको किसी के साथ एक साथ रहने के लिए कहता है, उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए कहता है। आप बस भी करो यार, क्या बच्चे के साथ, मैंने कहा ना ये बच्ची नहीं है, अब ये बड़ी हो चुकी है और इससे सब कुछ पता होना चाहिए। जिस जगह से आई है मेरे घर से, वहाँ तो इतना सब कुछ ओपन है, ये मासूम मासूम बनती है हम सबके सामने, और बात अलग है। क्यों है नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता बॉडी नीड किस चीज़ को कहते हैं, एक ज़रूरत किस चीज़ को कहते हैं, किसी के साथ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? तब एनी सर झुका लेती है। कहा था ना जितनी तुम दिखती है ना मासूम, उतनी तुम हो नहीं मासूम। ऐसी बात नहीं है, मेरी दोस्त लोग अक्सर बात करते थे, लेकिन मैं ऐसी लाइफ नहीं गुजारती ना। वहाँ पर भी थी, मेरी मम्मा की नज़र मेरे ऊपर थी। मम्मा की तो छोड़ो, पापा की नज़र तो 24 घंटा मेरे ऊपर थी। अगर मैं कहीं जाती थी, कहीं पार्टी करने जाती थी तो पहले पापा को इन्फॉर्मेशन मिलती और मेरी पार्टियाँ कैंसिल कर देती। मेरी अगर ऐसे दोस्त होते जो ऐसी हरकतें कुछ करते तो मेरे डैड उनसे दोस्ती ख़त्म कर देते थे। तो इसलिए मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। हाँ बॉडी नीड का पता है मुझे। तब खूबसूरत आंखें पार के उसे देख रही थी, जिसे वो बच्ची समझ रही है, वो इतना सब कुछ जानती है उसे नहीं पता था। तो आंखें पार के देखा, मैंने कहा था ना ये बच्ची दिखती ज़रूर है लेकिन बच्ची वाली हरकतें नहीं रखती है। ये नहीं कह सकती आप मुझे, मैं इन्हें आज तक किसी को टच नहीं किया, ना किसी को टच करने दिया खुद को। मैं इतनी भी, मेरा मतलब वो, अरे डोंट वरी। माला जाकर उसके कंधे से पकड़ कर उसके कंधे को सहलाते गई थी। पता है तुम बहुत मासूम हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो। तुम्हें तो पता नहीं नीड किसे कहते हैं, ज़रूरत किसे कहते हैं, बॉडी नीड किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना पसंद करूँगी। हम जब किसी के साथ होते हैं ना, हम उसे, अरे इंसान को छूने दे खुद को,
ये पॉइंट वाले सवाल तुमने पूछे मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एग्री हो उस इंसान के साथ जिससे आप साथ लेना चाहते हो, भले चाहे कोई भी नहीं हो, कोई भी ना हो, लेकिन एक इंसान है जिसके साथ आप सब कुछ करना चाहते हो, जिससे आप अपनी बॉडी नीड भी पूरी कर सकती हो, वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। आप उसके साथ सब कुछ करने के लिए ज़रूरत। लेकिन आजकल के दौर चल रहा है, जो जैसे चल रहा है, जैसे कि लोगों को सिर्फ इस चीज़ के साथ एक दूसरे को रहना है कि बॉडी नीड, पर एक बहाना, शायद बहाना भी बोल सकते हो ना इसे, कि कहते हैं नहीं हमारी बॉडी की ज़रूरत है, हमारे को क्या कहते हैं, एक और लफ्ज़ कहते हैं इसे, हमारी बॉडी के हार्मोनियन होते हैं, उसकी वजह से हमें इन चीज़ को करना पड़ता है। कि ये चीज़ ज़रूरी है? नहीं। अक्सर ये सब चीज़ हार्म हो चुकी है, बिना सेक्स के लोग रह नहीं सकते, ये बात सच है। लेकिन इसके भी एक तरीका होता है। पर्सनल पूछा जाए तो आप सिर्फ एक इंसान के साथ करना चाहते हो, वो इंसान आपकी इम्पोर्टेंट हो, वो इंसान आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो, तो आप उसके साथ कुछ भी करने को दिल करेगा, कुछ भी, चाहे वो आपको कहीं पर भी काटे, कहीं पर भी किस करे, कहीं पर भी आपको किस करे, कहीं पर भी कहे कि चलो मेरा मूड हो रहा है तुम उसके साथ कुछ करना, और तुम्हें घर लेके जाएगा। ऐसी जगह पर नहीं करेगा जहाँ तुम एम्बेरस हो जाओ, जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि ये सिर्फ इस चीज़ के लिए तुम्हारे साथ है। वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा। बॉडी हेट होती है, बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन वो आपकी फीलिंग का भी रिस्पेक्ट करेगा कि आपको करना है तो वो करे, आपको नहीं करना तो आपको पॉसिबली मजबूरी ना करे इस चीज़ के लिए करने के लिए, यानी कि सेक्स करने के लिए। तो क्या इन दोनों ने इनका रिश्ता क्या है? इनका रिश्ता तो हमें भी आज तक समझ में नहीं आया। वही समझना चाहते कि इनका रिश्ता है क्या, बॉडी हेट है या कुछ और। ये दोनों एक इसी चीज़ पे मानते हैं कि हम दोनों को ये ज़रूरत ये है और हम एक दूसरे के साथ पूरी कर सकते हैं। लेकिन आज जो ये कह रही है उससे मैं हैरान हूँ। वो उससे कह रही है कि किसी के साथ भी जाए, अच्छी लड़की हो, उसकी टाइप की हो, इस चीज़ से मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। तो क्या ये इंसान अपने आप को इनकी काबिल नहीं समझती? और इनका नाम क्या है? खूबसूरत। तब वो खूबसूरत, तब कहते एक साथ खूबसूरत, तो एनी खूबसूरत की तरफ देखती है। मैं भी खूबसूरत, वो भी खूबसूरत, हम दोनों खूबसूरत, लेकिन उनका नाम उनके ऊपर सूट नहीं करता, और मेरा नाम, आपका नाम तो आप पर भी सूट नहीं करता। क्या कर सकते हैं? तो उतना मुंह लेकर बैठ जाती। तब मिस शाज़िया कहती, हो गई तुम्हारी बेइज्जती, अब कुछ और सुनना बाकी है, चुपचाप या खड़ी रहे। बड़ी है मेरा नाम। क्या भाभी, आप तो इज़्ज़त का पालदा मत कीजिए, इसने तो कर लिया इज़्ज़त का पालदा, अब आप भी इसके साथ मिलकर मेरी इज़्ज़त का पालदा कर रही, दिस नॉट फेयर। तब एनी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, क्योंकि जब उसने बड़े प्यार से पूछा था कि मेरा नाम कैसे लगता है मेरे पर, तब इस तरह स्माइल करते हुए माला उसे देख लेती है। माला कहती है, तुम स्माइल कर रही हो, तुम्हारे लिए कुछ कुछ है इसके लिए? आई डोंट लाइक इट गर्ल। ये कहकर एक साइड में हो जाती है और जाके उनके साइड में खड़ी हो जाती है। तो कहते हैं, गर्ल, पता चल गया बेटा, पता चल गया कितना लाइक गर्ल है, कितना नहीं है। तो सब कहते हैं चुप करो ना, सामने पिक्चर चल रही है उसका देखो। हाँ, सारे दारोमदार तो खूबसूरत के हाथों में, क्या उसका हाथ रोकेगी? तब कामनी फिर से कहती, देख ये बकवास बंद कर, इसे चीज़ों को छोड़ दे, समझी तू? ये बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए तुझे। हाँ, चांदी भी कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम दोनों साइड में हो जाओ, आज मुझे और इसका आखिरी फैसला है। अगर इसने मेरे हाथ को रोका तो ज़िंदगी में कभी मैं इसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं तो कह तो रही हूँ ना, फिर इसके बाद ये जो करे और मैं जो करूँ, ये मेरी लाइफ है, ये चीज़ मैं कह रही हूँ। और प्लीज़ हमारे बीच में आज कोई नहीं आएगा, तो साइड में हो जाओ। ये कहकर उन दोनों को साइड में करती है। तो कहती हूँ, यू रेडी? मैं आऊँ या तुम मेरा हाथ रोकोगी, या तुम आओ मेरा हाथ रोको और ये कहो तुम्हें हक नहीं है कि मुझे मारो, अब तुम्हारी मर्जी। लैला भी माला के पास आके कहती, ये तो गलत हो रहा है यार, रो किसे? मुझे नहीं लगता कि ये रोकेगी उसे, यही तो हमें भी देखना है। तो चुप रहे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अच्छा खासा मार खा चुकी है, इससे ज़्यादा खाएगी तो यहीं पर बेहोश हो जाएगी। तू देख, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मुझे इतना भरोसा है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि वो छोड़ देगी? उसके चेहरे का गुस्सा नहीं देख रही हो? देख तो रही हो, लेकिन सामने वाले की बर्दाश्त भी देख रहे हैं हम लोग।
वो कितने देर से मार खा रही है, कितने देर से कॉमेडी वाली बातें भी कर रही है, और अब सीरियस वाली टॉक आ चुकी है। तो इस सीरियस वाली टॉक को ना मैं रोक सकती ना तुम रोक सकती हो, जो हो रहा है होने दो उसे। तब नैना कहती मैं आ रही हूँ, और तुम्हारे पास यही मौका है मुझसे दूर जाने के लिए। तुम्हारा एक ही चीज़ काफ़ी है, मेरी एक बार हाथ को रोक देना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कहकर सब के सब उसे देख रहे थे, एवरीवन, जितने लोग वहाँ खड़े थे। और पहले ये सोच रहे थे कि लगता है इसके हस्बैंड के साथ इसकी कोई डेट है, इसी वजह से इसे मारने आई है। लेकिन ये भी सोच रहे कहाँ ये और कहाँ ये, इसके हस्बैंड के साथ डेट करेगी, इम्पॉसिबल। अब जब इनको इनकी बातें समझ आई तो ये समझ आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, डेट करके भी डेट नहीं कर रहे हैं, ये वाली सिचुएशन है। और इसे अपने पार्टनर को किसी और के साथ डांस करते हुए देखकर गुस्सा आ गया और उसे मारने के लिए यहाँ पहुँच गए। अब सबके माइंड को एक ही फोकस चीज़ मिल चुकी है, और सबके सब लोग मोबाइल फोकस किए उस वहाँ खड़े थे। अब वहाँ वो जो चीज़ चल रही थी उसे देखने के लिए वो हैरान थे, क्या ये लड़की जो कब से मार खा रही है अभी उसका हाथ रोकेगी? तो वहाँ पर शर्तें रखती हैं। बहुत से लोग कहते नहीं और मार खाएगी, कुछ लोग कहते नहीं वो हाथ रोकेगी। कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इस लड़की की लाइफ पार्टनर के तौर पर एक्सेप्ट करे और सारी ज़िंदगी इसकी झाड़ू खाता रहे? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तब कामनी फिर से उसके सामने आके करती, तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग काम नहीं करे? तो एक पुलिस वाली है, तू कानून तोड़ रही है, किसी को बिना किसी चीज़ की वजह से तुम उसे मार रही हो। तो मैं क्या करूँ? हाँ, ये क्या करूँ? स्टिक और झाड़ू दोनों ही एक साथ नैना के खूबसूरत के ऊपर फेंक देती है और खूबसूरत बहुत अच्छी तरह से कैच कर लेती है। होश, बच गए। वरना इतने ज़ोर से मरती क्या? तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? सुबह से जब से मैं उठी हूँ, एक तो तुम लोगों ने मेरी पूरी सुबह ख़राब की है, तुमने और इस बेवकूफ़ ने एक साथ नींद की गोलियाँ मुझे खिला दी। 4 गोलियाँ, कोई सेंस नाम की तो चीज़ है तुम दोनों के अंदर? उसने खिलाई तो खिलाई, तुमने भी खिलाई, क्या बात है? तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा था उस वक्त? काम नहीं? सीरियसली मैं क्या करूँ? हाँ? जब से उठी हूँ, जब से तुमने कहा कि रात से ये यहाँ से गई है, रात से इसका कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन इसका मेरे पास है, वो भी बिना चार्ज के लिए ऑफ हुआ था, और मेरे पास रखी हुई है, उसे मैं चार्ज पर लगा के आई हूँ घर से। अब वहाँ से जाओ घर पे फ़ोन देखूंगी नहीं, अब जो सामने आई तो मेरा गुस्सा तो उस पर निकलेगा ना। ऊपर से ये मटक मटक के उस लड़की के साथ जिस तरह डांस कर रहे थे, इससे कहीं ज़्यादा मुझे और गुस्सा आ रहा था इस चीज़ के लिए। सीरियसली पागलों की तरह मैं इसको ढूंढ रही हूँ, पागलों की तरह। मैं बेटी तुम्हारे साथ, मैं गई तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल, मैं सब कुछ कर रही तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा दिल दिमाग मेरे पास नहीं था। मैं इसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब मैंने वीडियो पे इसे देखा, मैंने सोचा हाँ ये ठीक है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैंने अपनी आधी टीम इसे ढूंढने के लिए लगाई है। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। आईपीएस ऑफिसर अपने पर्सनल काम के लिए अपनी टीम को लगा चुकी है। पर्सनल काम, ये मेरा पर्सनल काम था जिसके लिए मैंने अपनी टीम को अलर्ट किया है, और वो लोग पागलों की तरह से ढूंढ रहे हैं। तब उन्हें खूबसूरत कहती है, 1 मिनट रुको, अब के पुलिस वाले भी मुझे ढूंढ रहे हैं, दिस नॉट फेयर। नैना, कम से कम बात कर लेते हैं हम लोग। तब उसे घूर के देखते तो अपने मुंह पर उंगली रखते, तो उप्स, इसमें मेरी गलती, मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं, तो कहाँ से तुम इसमें भी देखो कॉमेडी कर रही है। मैं सीरियस टॉक कर रही हूँ, कॉमेडी कर रही है। तो क्या करूँ मैं तुम्हारा? थक गई हूँ मैं तुम्हें मारते मारते, लेकिन तुम मेरा मार खाते हुए नहीं थक रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह पागलों की तरह रिएक्ट करते देखना। सबके सामने मैं बुरी बन गई हूँ ना। लोग जो मेरी तारीफ़ करते, जो आईपीएस ऑफिसर की नैना टक्कर की तारीफ़ करते, अब सब लोग यही कोशिश करेंगे कि नैना टक्कर एक पागल लड़की है जो एक लड़की को मारने के लिए, झाड़ू से मारने के लिए क्लब पहुँची है, वो भी साड़ी में। सीरियसली, लेकिन तुम्हें इससे क्या परवाह? तुम करो अपने मन की, करो। नहीं मार रही मैं तुम्हें, बिल्कुल नहीं मार रही। मैं ही पागल बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, फ़ोन कर रही थी, एक एक पल की रिपोर्ट ले रही थी अपनी टीम से। मैं एक बंदे को पहले तुम्हारे पीछे लगाया था, अब मैंने पूरी 2 टीम लगाई तुम्हारे पीछे। और मैं पागल हूँ ना कि मैं तुम्हारे लिए इतनी पागल हूँ कि तुम्हें ढूंढने के लिए उतर गई हूँ मैदान में। लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हें मुझसे मिलना ही नहीं है। मुझे यही समझ लेना चाहिए कि तुम्हें मुझसे मिलना नहीं, मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, इसलिए तुम मुझसे भाग रही हो, है ना? यही बात होगी, हाँ यही सच होगा। और मैं बेवकूफ़ की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ हो ना हो जाए, कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए, मेरे दुश्मन तुम्हें कुछ करें ना। क्योंकि नैना टक्कर के दुश्मन बहुत बन चुके हैं। वो एक आईपीएस ऑफिसर है, उसको उसके लिए रिश्ते में जितने भी लोग आएंगे उन्हें हर्ट ना करे कोई, इस चीज़ से डरती थी। पहले पापा के लिए डरती थी,
अब उसके अंदर तुम भी ऐड हो गई हो, तुम्हारे लिए डरती हो। लेकिन ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हम दोनों को अलग होना चाहिए, तुम ठीक कहती हो। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, कोई भी रिश्तेशन नहीं हो सकता, ठीक कह रही है तुम। हाँ, ये क्या करो, सर झुका के एक टेबल की तरफ से एक सिर, वहाँ पर एक सोफा था, वहाँ जाकर बैठ जाती है बिना कुछ कहे, सर झुका के। नैना उसके साथ कामनी उसके साथ ही उसके साइड में बैठ जाती हूँ और उसके कंधे को सहलाती, टच मत करिए मुझे, इस वक्त मुझे किसी की सिंपत्ति की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। और हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए ड्रिंक लाओ, मैं पीना चाहती हूँ। तुम पीना चाहती हो सीरियसली? अभी तो तुम मुझसे मारने वाली हो, जाओ पहले मारो फिर पी लो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तब थोड़ी देर बाद और सब लोग शर्त जैसे कि कन्फ्यूज़ आए, हम लोग जितने लोगों ने शर्त लगाई तो सब कन्फ्यूज़ थे। तो कहते हाय मिस हो गया यार, अब तो हम शर्त लगाने का भी फ़ायदा नहीं, ये लगाने थे कि ये मार खाएगी या नहीं खाएगी, उसका रात रोकेगी या नहीं रोकेगी। अब तो मेन मुद्दे ने, मेन जो मारने वाली थी उसने ही अपने हथियार फेंक कर सिलेंडर कर दिए, तो हम क्या कर सकते। सब लोग मायूस हो गए थे। लेकिन सबको मायूस करते हुए नैना झुकती है, खूबसूरत झुकती है, जो चीज़ उसके हाथ से नीचे गिर चुके थे उन दोनों चीज़ों को उठाती है और बड़े आराम से कदम जाकर वो नैना के कदमों में जाके बैठ जाती है और कहती है लो मारो मुझे। तब नैना से घूर के देखती है, क्या हुआ, मारो ना, अभी तो तुम्हारा गुस्सा निकला नहीं है मिस नैना टक्कर, अभी तो और बहुत ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे अंदर बढ़ रहा हुआ है, तो प्लीज़ उन्हें निकालो, इस तरह रिएक्ट मत करो और मैं तुम्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। खैर, मैं जैसी भी हूँ, बुरी हूँ, जैसे भी हूँ, लेकिन खूबसूरत अपनी नैना टक्कर को टूटते हुए नहीं देख सकती। तो मुझे मारना है, मारो, मैं तुम्हारे हाथ को भी नहीं रोकूंगी। अच्छा, क्यों नहीं रोकोगी? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? देखो, ये हम दोनों की अलग बात है, वो हमारी पर्सनल लाइफ है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे घर जाके। लेकिन जो तुम कर रही हो वो करो। तो मुझे मारने आई हो तो मारो। हाँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी को टच नहीं कर सकती, ये बात मुझे भी सोचना चाहिए था। लेकिन क्या है ना, डांस अच्छी चीज़ थी तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारे दिल आज़ादी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक पहुँची कैसी, लेकिन तुम मुझे मारने आई हो तो मारो, मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं रोकूंगी। अच्छा, तो मैं ये मान लूँ कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे टॉर्चर को झेलना चाहती हो? इतना सोच रही हो सीरियसली? कम से कम सोचने तो दो यार। कौन हम वक्त अपनी लाइफ को जंड करने के लिए बैठा होगा, जो सारा दिन अपनी क्या कहते गर्लफ्रेंड या वाइफी के हाथों मार खाते हुए बैठेगा। मैं तुम्हें अपनी वाइफी नहीं बनाऊंगी, ना गर्लफ्रेंड। हमारे रिश्ते के नाम नहीं होगा, कोई भी नाम नहीं होगा। अरे यार, नाम में क्या रखा है? रिश्ते का नाम तो हम लोग इंसान बनाते हैं ना, शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, मंगेतर बनाते हैं। अगर बिना नाम के भी हमारा रिश्ता है तो चलने दो, अगर हमारी नीड एक दूसरे के साथ है तो होने दो। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती जैसा मैं काम करती हूँ वहाँ पर मुझे यह डांस भी करना पड़ेगा। कभी कभार मुझे डांस के ज़्यादा कुछ और भी कर, एक्सक्यूज़ मी, सोच समझ के बोलना। झाड़ू मेरे हाथ में दे रही हो तुम खुद से, उसके बाद मैं रुकूंगी नहीं, झाड़ू से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। झाड़ू से सर नहीं फोड़ा जाता स्वीट हार्ट। हाँ, बॉडी की हड्डी मसलियाँ अच्छी खासी तोड़ी जा सकती जो तुमने मुझे तोड़ दी है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं खूबसूरत, हम दोनों की लाइफ सेम नहीं हो सकती यार। मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरा शायद नाम भी फेक हो या मेरी पूरी पहचान फेक हो। क्यों कर रही हो मेरे साथ रिश्ते जोड़ने, मेरे साथ रिश्ते में आने के लिए इतना कुछ? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे बारे में जानती हो ना, जानना नहीं है, कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं। देखो, जो चीज़ है ना उसे पूरी तरह सुनो, अपनी इस इमोशनल पंथी को अंदर मत डालो। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ तुमसे, और मैं बताना ही चाहती हूँ, क्योंकि जो रिश्ता तुम हमारे दोनों का चाहती हो ना, उसमें सच का तड़का होना चाहिए, झूठ की पर्दा नहीं होना चाहिए। और मुझे तड़के में मज़ा आता है, कोई झूठ के पर्दे में नहीं। और मैं अगर तुम्हें कुछ बता रही तो सुनो, फोकसली सुनो। देखो, हम दोनों एक दूसरे की तरह नहीं है, हम दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर जैसे कि इस चांदनी ने कहा ना कि वो चोर है, वो क्या है, उसके बारे में छोड़ो, लेकिन उसने अपनी लाइफ की सारी सच्चाई उसे बताई है। तो तुम मेरे बारे में यही जानते हो कि मैं तुम्हारे डैड के साथ काम करती हूँ। कुछ महीने कुछ वक्त से हुए मुझे तुम्हारे डैड के ऑफिस में आए हुए हैं, शायद मैं किसी मकसद से तुम्हारे डैड के ऑफिस में आई हूँ, शायद कोई वजह है जो मैं
अब माला को डर होने लगा कि नैना कुछ और खूबसूरत कुछ और ना बोल दे तो क्या करती है, वहाँ पर कहती है एक्सक्यूज़ मी गाइस, एक्सक्यूज़ मी, हे हेलो हेलो, हमारी पार्टी ख़राब मत करो, तुम लोगों को जो बातें करनी है पर्सनल करनी है अपने घर जाके करो, हमें कोई इतराज़ नहीं। तब नैना को जब खूबसूरत को माला की आवाज़ आती है तो उसे होश आता है कि वो क्या कर रही थी, वो नैना के कदमों में बैठ के क्या बोलने वाली थी। तब वो नैना माला की तरफ देखती है और उसकी आंखों में ये था, थैंक यू सो मच टाइम पर मुझे रोकने के लिए। तो वो क्या करती है, वो कुछ नहीं करती, तो कहती ओके आई एम सॉरी, हम लोग यहाँ से जाते हैं घर जाके बात करेंगे। माला ने ये तो कह दिया उसे घर जाने दो, उसे एक दूसरे से बात करने के लिए घर जाना चाहिए, लेकिन अब ये क्या। तब सब माला को घूमते तो कहते रुको तो सही, अभी पिक्चर बाकी है, चुप करो। तब वो क्या करती है, ठीक है ओके गाइज आप लोग एंजॉय कीजिए, हम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, चलो चलो यहाँ से चलते हैं गाइज, चलो चलो। और सबकी तरफ इशारा करती है, एवरीवन की तरफ इशारा करती है और उसके ग्रुप के सारे लोग निकलते हैं। तब वो क्या करती है, तो आती नैना के पास और खूबसूरत के पास, तुम लोग भी चलो यहाँ से, उठो घर जाने, मम्मा इंतज़ार कर, हम अपने घर जाएंगे। नैना कहती है नहीं, आज रात तुम लोग हमारे साथ हमारे घर में स्टे करने वाली हो, तुम्हें कामनी ने बताया नहीं, चांदनी ने बताया नहीं। चांदनी और कामनी की तरफ देखती है नैना, हाँ हम लोग बात कर चुके कि आज रात हम चांदनी के घर में रहेंगे, स्टे करेंगे, तो मैंने तुम्हें शायद अभी बताने वाली थी, मौका ही नहीं मिला, यहाँ पर आ गई, तो ठीक है तुम दोनों स्टे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं घर जाना चाहती। ये क्या करो खड़ी होती है, तो जैसे ही जाने लगती तो लटकराने लगती, तब वो गिरने ही वाली थी तो खूबसूरत उसे थाम लेती, कहते साड़ी पहनना नहीं आता और साड़ी पहनकर क्लब में आकर मुझे मारना अच्छी तरह आ गया तुम्हें संभाल के। ये क्या कर उसे अपनी गोद में लेती और कहते चलो हम फ्लैट जा रहे हैं। अगर ये चाहते आज ही पिक्चर ये और देखना पसंद करेंगे, आधा मार मैं यहाँ खा चुकी हूँ, आधा इनके घर खा लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, ये समझ लो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस वक्त, जितनी इज्जत थी तो तुमने तो कच्चा कर लिया था, यहाँ मुझे मार के अब आधी इज्जत इनके घर में ही निकाल दो, क्या पता वहाँ पर तुम कुछ और भी मिल जाए मुझे मारने के लिए। वैसे बाय द वे एक सवाल पूछो, ये झाड़ू किसके घर से उठा के लाई हो, ज़रा मुझे बताना। वो भी पेक्सिल वाली झाड़ू जो कवर पैक थी, उसे तुम लोग हथियार जैसे कि मैन में तलवार होती है ना, जिस तरह तुमने उसे निकाल के मुझ पर जो मारा है ना, उससे मैं कंफ्यूज हूँ यार, सीरियसली कोई इस चीज़ से भी मार सकता है। हाँ पत्नी अपने हस्बैंड अपने पतियों को नहीं, पत्नी अपने हस्बैंड को मार सकती है, ये बात तो सच है। आज ये लागू भी मेरे ऊपर हो गया, अरे एक एक हड्डी दुख रही है यार, पूरी बॉडी में निशान आ चुका है तुम्हारी मार का, और पता नहीं कहाँ कहाँ निशान आ चुका है। सीरियसली इस तरह तो नहीं मारना चाहिए तुम्हें मुझसे, छोड़ो मुझे, मैं कुछ चल सकती, मेरे पैर हैं। हाँ तुम्हारे पैर हैं स्वीटहार्ट, लेकिन क्या है ना, मुझे तुम्हें गोद में उठाने की आदत हो चुकी है, तो बिना इस चीज़ के आज तुम बिल्कुल नशे में नहीं हो तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें गोद में उठाने में, क्योंकि तुम नशे में नहीं हो। नशे में होती तो मैं तुम्हें गोद में नहीं उठाती, खैर तुम्हें घसीट के लेके जाती, सच में घसीट के लेके जाती। हाँ ना नहीं कर लेके जा सकती, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से चलो, वाकई हम लोगों ने बहुत से लोगों की पार्टियाँ ख़राब कर दी। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, लेकिन आप मार खाओगी या रोकोगी। उनमें से एक लड़की कहती और तो उनकी तरफ घूर के देखती, कहती है नैना को लेकर टन होती, क्योंकि नैना उसके गोद में थी, तो टन होकर कहती इसका क्या सवाल का मतलब है, ज़रा इस मतलब सही से बताएंगे तब मैं जवाब दूँ ना। और एक्चुअली यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आए यहाँ पर लोग आए इंजॉय करने के लिए, आपने उनकी इंजॉयमेंट अच्छी की है, आपने जो मूवी दिखाई वो सबसे ज़बरदस्त मूवी है, लेकिन 2 क्वेश्चन है यार, 2 ही। ओके तो पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों कपल हो के भी कपल नहीं होना चाहती हो? ये सच है, हम कपल हो के भी कपल नहीं होना चाहते हैं। और दूसरा सवाल क्या है तुम लोगों का, कि अगर इन्होंने अभी जो हथियार आप फेंक दिए थे, उन हथियारों को अगर इनके हाथ में होता, अगर ये आपको मारने आती, तो क्या आप मार खाती या इनका हाथ रोकती? लेकिन इनके देखो 2 ऑप्शन होते हैं ना, मार खाती है मार रोकती शायद, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिए ना उसके लिए मैं इजाज़त नहीं दे सकती। इसको देखे बिना, इसका मार खाते हुए बिना, इसकी गाली सुनते हुए बिना मेरी लाइफ गुजरने वाली नहीं थी। तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं इसका हाथ नहीं रोक सकती। शर्त भी तो इसने ऐसी रखी है कि ये मुझे मारेगी, लेकिन अगर मैंने इसका हाथ रोका तो इस ज़िंदगी में कभी अपना चेहरा नहीं दिखागी। और मैं खूबसूरत इतना तो जानती, ये मोहतरमा बहुत ज़िद्दी है, अगर ये अपनी ज़िद पर आ गई तो मैं क्या, मेरा बाप भी आ जाए ना इसके सामने, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा इसके सामने ना आने से, और ये खुद को कहाँ गायब कर देगी मैं भी जानती हूँ, ये भी जानती है, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए इसके हाथ से मार खा सकती हूँ।
कह सकती हो, हाँ मैं मार खा सकती हूँ। अगर ये मुझे मारने आती तो मैं इसका हाथ नहीं रोकती। ये मैं तुम सबके सामने कह रही हूँ और डंके की चोट पे कह रही हूँ। मुझे इसे देखे बिना, इसके साथ रहे बिना, इसके साथ विथ रोमांस किए बिना, सेक्स किए बिना, इंटीमेशन किए बिना नहीं रह सकती। तो मैं आप सबके लिए ओपन ही कहती हूँ, यानी कि टोटली किया ये देखा जाए कि मैं इनके लिए, इनके अलावा कोई चीज़ कर नहीं सकती, इनके बिना कोई चीज़ नहीं कर सकती। अब थोड़ा सोचो तो मैं किस तरह इनका हाथ रोक सकती हूँ कि अगर ये मुझे नज़र ना आए, मुझसे बात ना करे, मेरे पास ना हो, मैं इसे टच ना करूँ, तो मैं नहीं रह सकती इस चीज़ के बिना। और मैं इसकी आदत हूँ, देखो पूरा दिन मैं इसके बगैर रह सकती हूँ, पूरा दिन। लेकिन रात होते ही ना मैं क्या करती हूँ पता है, मैं यहाँ कोई भी क्लब में जाके शराब पीती हूँ ताकि इन मोहतरमा के सामने जा सकूँ जो मेरी गोद में है। इस पर अलखी नहीं है, बहुत भारी है ये, हाँ इसे उठाना मेरी बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे उठाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं इसके साथ ये सब करना चाहती हूँ। हाँ ये अगर कभी मुझे ज़ख्मी हो, कभी मुझे कुछ हो, ये मुझे भी इतना यकीन है कि ये भी मुझे गोद में उठा सकती है क्योंकि ये IPS ऑफिसर है भाई। अगर मैं बारटेंडर हूँ तो ये IPS ऑफिसर है। तो इस वजह से मैं इनके हाथ नहीं रोकती। हाँ मार खा लेती, शौक से मार खा लेती, सर झुका के, सर नीचे करके, आंखें झुका के इसका मार सह लेती। वो जहाँ जहाँ मारती थी उप तक नहीं करती, जो कब से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मुझे मारने से मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन उस वक्त शायद मैं कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उस वक्त इसकी लफ्ज़ों ने मेरे मुंह पर टेप लगा दिया और मेरे हाथों को सील कर दिया। यही समझ लेती मैं खुद को अपने, यानी कि हाथ पैर होते हुए भी कोई रिएक्शन ना करने वालों को क्या कहते हैं, अपाहिज। तो इस वक्त तो मैं अपाहिज बन जाती हूँ, बिल्कुल अपाहिज बन जाती। अगर उसे देखने के लिए मेरी शर्त मार खाना है तो मैं खाऊंगी, अगर उसे छूने के लिए मेरा शर्त मार खाना है तो मैं खाऊंगी, अगर इसके साथ रह कर रात गुजारने के लिए ये शर्त रखा जाए कि तुम्हें मार खाना है तो मैं मार खाऊंगी। सिंपल सी बात है, मैं मार खाऊंगी। मैं इसकी ताकत बनना चाहती हूँ, इसकी कमज़ोरी नहीं। आज जो कुछ हुआ ये मेरी गलती है। हाँ जिस तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा कोई इसे ना छुए, तो जाहिर सी बात है बतौर पार्टनर या नो पार्टनर ये भी चाहेगी कि इसे मैं किसी को खुद को छूने ना दूँ। तो जिस तरह जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही वो भी मानेगी ना। अब ये वही बात हुई ना, हम कहीं पर भी जाके मुंह मार लें, लेकिन चाहिए हमें खालिस देसी लड़की जिसको ना किसी ने देखा, ना किसी ने छुआ, ना किसी ने उसके बारे में बात की। ये तो नहीं हो सकता। जैसे हमें भी वैसी पार्टनर मिल सकती है भाई। अगर वो शरीफ है तो उसे शरीफ मिलेगा, अगर बदमाश है तो उसे बदमाश मिलेगा। तो ज़रूरी थोड़ी है आप शरीफ हो तो आपको बदमाश मिले। हाँ और ये भी होता है, अक्सर लाइफ में ये चीज़ भी होती है कि बदमाश शरीफ एक साथ टकराते, लेकिन कभी कभार वो शरीफ भी बदमाश बन जाते और बदमाश भी शरीफ बन जाते। तो ये तो आपके नेचर है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को क्या बनाना चाहती हो, अपनी तरह बदमाश या उसकी तरह शरीफ। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग जो सोचने सोचिए। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ आप सबके सामने, मैं इसका हाथ नहीं रोकती, बिल्कुल भी नहीं रोकती। इसके सामने कह रही हूँ, इसे भी पता है अगर ये मुझे मारने आती ना तो मैं अपना हाथ नहीं रोकती, इनका हाथ नहीं रोकती। इसलिए इन्होंने मुझसे मारने से पहले ये हथियार फेंक दिए थे, क्योंकि उसने अगर पता अगर ये मुझे मारने स्टार्ट कर देती ना तो वो रुकती नहीं और मैं मार खाती रहती बहुत ज़्यादा। अगर ये पूरी सुबह तक भी मुझे मारती तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होता। हाँ मर जाती, इस बात की गारंटी तो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मार खाते खाते कोई भी इंसान बच नहीं जाता, मर ही जाता है। लेकिन मैं इसका हाथ नहीं रोकती, बिल्कुल भी नहीं रोकती। आज के लिए इतना ही गाइस, हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। और सेकेंडली प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। और मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो मुझे सब्सक्राइब करते फिर कुछ 1 घंटे बाद फिर से मुझे सब्सक्राइब से हटा देते हैं, यानी कि नंबर बढ़ाते नंबर कटाते वाले काम करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू एवरीवन। और हाँ आई होप मेरी यारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। और हाँ मेरी जो कंप्लीट 2 स्टोरियाँ हैं जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, आई लव यू प्लस नफरत या मोहब्बत। मैं एक सवाल आज आपसे तेरे दिल से पूछना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से पूछना चाहती हूँ और आपके जवाब का भी इंतज़ार करूँगी। आपको मेरी ये दोनों स्टोरियों में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सी स्टोरी है? मैं पहली जो
स्टोरी टेलर हूँ जो आप लोगों से आपकी मर्ज़ी पूछती हूँ, वरना स्टोरी टेलर नहीं पूछते, लेकिन मैं पूछती हूँ। मुझे मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करना। और फिर से मैं कहती हूँ आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी इन दोनों में से, स्टोरी में से सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी कौन सी लगी। लेकिन मेरी पसंदीदा तो मैं आपको शुरू स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ। आइला भी मेरी फीलिंग थी यार। नफ़रत या मोहब्बत मेरी फर्स्ट स्टोरी थी, लेकिन आई लव यू से मैं बहुत अटैच थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी। कभी डालती थी, कभी अपलोड नहीं करती थी, ये वाली सिचुएशन होती थी। लेकिन मुझे मेरी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और मुझे लगता है मेरी अनजानी सी मोहब्बत आप लोगों को पसंद नहीं आ रही। लेकिन जिसके लिए रिकॉर्ड किया उनकी भी कोई बात मतलब कमेंट्स नहीं आ रहे। लेकिन मेरी बाकी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिर से सवाल वही, नफ़रत या मोहब्बत एंड आई लव यू, बताइएगा ज़रूर। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। हो सके तो अल्लाह हाफ़िज़।